चुनाव परिणामों को लेकर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और हर व्यक्ति की नजर चुनाव परिणामों के ऊपर टिकी हुई है। अभी 3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था जिसमें आपको राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से ये बताया था, जिसमें कांग्रेस अपनी 7 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ के साथ दिखाई दे रही थी फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 ऐसी लोकसभा सीटों की जो राजस्थान के अंदर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं 13 सीटों की जो बीजेपी इनके ऊपर मजबूत पकड़ बनाते हुए दिखाई दे रही है फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर। तो अगर बात की जाए सबसे पहली लोकसभा सीट की, तो यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है और गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो यहीं से शुरुआत करना मुझे शायद, क्योंकि लगातार जब हम पिछली बार भी इसके ऊपर चर्चा की थी, ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आज इस सीट का क्या हाल दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके साथ साथ जो भाव सामने निकल के आए वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा जयपुर का स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में आपसी टक्कर देखी जा रही है। अगर बात की जाए मंजू शर्मा जी की जो बीजेपी से उम्मीदवार है, उसी के साथ अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात की जाए तो प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ से उम्मीदवार है। इनकी अगर भाव की बात की जाए तो मंजू शर्मा जी 30-35 पैसे के आसपास फरोख्ती सट्टा बाजार इनको भाव दिखा रहा है। इसी के बाद अगर प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव की बात करी जाए तो वो 3 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। तो देखा दर्शकों आपने, फरोख्ती सट्टा बाजार के भाव के आधार पर मंजू शर्मा जी यहाँ पे एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। इससे अगली लोकसभा सीट की बात करें, वो जोधपुर की लोकसभा सीट है। इसमें भी आपको बीजेपी और कांग्रेस यानी कि आपसे टक्कर देखी जा सकती है। अगर बात की जाए बीजेपी उम्मीदवार की, तो वो यहाँ पे गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो करण सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं इन उम्मीदवारों की थोड़ी चर्चा करना चाहूँ आपको, करण सिंह जी जो पहले इस लोकसभा सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस का हाथ पकड़े हुए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात की जाए गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, तो वो जल केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगर मैं इनके भाव की बात करूं तो गजेंद्र सिंह जी का भाव 20 से 25 पैसे देखा जा रहा है। वहीं अगर करण सिंह जी के भाव की मैं बात करूं तो वो 4 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। मतलब इनके भाव का आपस में कंपेयर किया जाए तो आप समझ सकते हो दर्शकों कि यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत जी सांप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इससे अगली लोकसभा सीट की बात की जाए तो पाली की लोकसभा सीट है। इसमें भी कांग्रेस और बीजेपी का आपसी मुकाबला देखा जा रहा है। उम्मीदवारों की बात करूं मैं यहाँ पे, तो भाजपा की तरफ से पीपी चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर कांग्रेस उम्मीदवार की बात करूं तो संगीता बेनीवाल जी इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। अगर फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर इनके भाव की बात की जाए तो भाजपा उम्मीदवार पीपी चौधरी का भाव 30 से 35 पैसे फरोख्ती सट्टा बाजार दिखा रहा है। वहीं अगर संगीता बेनीवाल जी के भाव की बात की जाए तो वो 3 रुपए के आसपास दिखा रहा है। यानी आप यहाँ भी देख सकते हो कि बीजेपी का भाव काफी कम आपको दिखाई दे रहा है फरोख्ती सट्टा बाजार में, यानी कि ये सीट भी बीजेपी के खाते में स्पष्ट आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। इससे अगली लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो जालोर की लोकसभा सीट है। और दर्शकों, जो राजस्थान के हमारे दर्शक हैं वो जान भी गए होंगे कि जो जालोर की लोकसभा सीट है वो काफी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके अपोजिट साइड बात की जाए बीजेपी से तो लुबाराम चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनके भाव की बात की जाए तो जैसा अशोक गहलोत जी का लगातार दावा था कि इस लोकसभा सीट को हम आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन फरोख्ती का सट्टा बाजार इनके विपरीत परिणाम जो है, या यूं कहें कि भाव जो है वो दिखा रहा है। यहाँ अगर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार जहाँ से जीत रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा बीजेपी उम्मीदवार लुबाराम चौधरी जी की। तो वो 30 से 35 पैसे दिखा रहा है। वहीं अगर बात की जाए वैभव गहलोत जी के भाव की, तो वो यहाँ पे 2 रुपए 50 पैसे के आसपास इनका भाव दिखा रहा है। यानी कि ये सीट भी आप आसानी से देख सकते हो दर्शकों की ये सीट फरोख्ती सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में जाती हुई बता रहा है। इससे अगली अगर लोकसभा सीट की तरफ चले तो वो अजमेर की लोकसभा सीट है। यहाँ पे हमने लगातार जब चर्चा की थी चुनाव के ऊपर, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं जिसमें चौधरी वर्सेस चौधरी का आपसी मुकाबला देखा जा सकता है। लेकिन पार्टियां यहाँ पे बिल्कुल विपरीत हैं। एक बीजेपी से जो उम्मीदवार खड़े हैं वो भागीरथ चौधरी जी हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस उम्मीदवार की तो वो रामचंद्र चौधरी जी यहाँ से उम्मीदवार है। अगर बात की जाए इनके भाव की फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर, तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका भाव यहाँ 70 से 75 पैसे का देखा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए रामचंद्र चौधरी जी की, तो उनका भाव यहाँ पे 1.5 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये सीट भी फरोख्ती सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डालता हुआ बता रहा है। अगर इससे अगले लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो भीलवाड़ा की लोकसभा सीट है। इसमें अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे उम्मीदवार यहाँ देखे जा सकते हैं
जो कभी जिनको राजस्थान का मुख्यमंत्री तक बनाने की चर्चा कांग्रेस के द्वारा की गई थी, और वो जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी उसमें विधानसभा स्पीकर भी रहे। अगर मैं बात करूं उनके नाम की तो वो सीपी जोशी जी उनका नाम है, और उनके अपोजिट साइड में भाजपा से अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो दामोदर अग्रवाल जी यहाँ पे खड़े हैं। अब इनके भाव की अगर बात की जाए तो अगर मैं बात करूं दामोदर अग्रवाल जी के भाव की तो 80 से 90 पैसे का भाव यहाँ बीजेपी कैंडिडेट का फरोख्ती सट्टा बाजार बता रहा है। वही अगर कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे की अगर भाव की बात की जाए तो ₹1.10 यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये सीट भाजपा के खाते में ये फरोख्ती का सट्टा बाजार जाता हुआ बता रहा है। अब चलते हैं इससे अगली लोकसभा सीट पर, और अगर अगली लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट है। यहाँ पे मैंने चर्चा की थी अभी पिछली भीलवाड़ा की लोकसभा सीट की, जिसमें सीपी जोशी जी कांग्रेस की तरफ से आते थे। लेकिन अगर बात की जाए चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की तो यहाँ पे जो सीपी जोशी जी हैं वो भाजपा की तरफ से है। अगर मैं सीपी जोशी जी के बारे में बताना चाहूँ तो ये राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष भी हैं। तो भाजपा की तरफ से एक कद्दावर नेता जो है वो उम्मीदवार यहाँ से हैं। इसके अपोजिट साइड अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात की जाए तो वो उदयलाल अंजना जी यहाँ पे उम्मीदवार इस लोकसभा सीट से हैं। फरोख्ती सट्टा बाजार इनको लेकर क्या भाव दिखा रहा है वो आपके साथ में साझा करता हूँ। अगर बात की जाए भाजपा सीपी जोशी जी की तो ये 40 से 50 पैसे यहाँ इनको भाव फरोख्ती का सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल अंजना जी की तो इनका भाव आपको ₹1.5 दिखा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि फरोख्ती सट्टा बाजार के अनुसार इनका भाव बहुत अधिक होने की वजह से ये सीट भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर। अब अगर बात करें उदयपुर लोकसभा सीट की और उम्मीदवारों की अगर आपको मैं बात करना चाहूँ, सबसे पहले भाजपा की तरफ से उम्मीदवार यहाँ पे मन्नालाल रावत जी खड़े हैं, जिनके अगर भावों की बात करें तो वो आपको 60 से 70 पैसे फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें तो वो आपको यहाँ पे ताराचंद मीणा जी जो है वो यहाँ से उम्मीदवार है। और अगर बात करूँ इनके भाव की तो वो आपको ₹1.75 देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये सीट आपको भाजपा के खाते में एक तरफा जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ 2019 के चुनाव में जैसे यहाँ पे अंतर की बात की जाए तो वो 5 लाख वोटों का अंतर देखा गया था, और इस बार जो है वो अंतर आपको कम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सीट आपको भाजपा की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। फरोख्ती सट्टा बाजार भी यही इस सीट को लेकर कह रहा है। इसके बाद चले इससे अगली लोकसभा सीट पे और चर्चा करना चाहूँ मैं कोटा की। तो कोटा के बारे में मुझे दर्शकों से ज़्यादा कुछ कहने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनको आप भली भांति जानते भी होंगे और आप उनसे परिचित भी होंगे। लेकिन उनके अगर नाम की बात की जाए तो वो ओम बिड़ला जी यहाँ से भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है। वहीं अगर कांग्रेस उम्मीदवार की बात की जाए तो वो प्रहलाद गुंजन जी यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में देखे जा सकते हैं। अब इनके भाव फरोख्ती सट्टा बाजार क्या क्या दिखा रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँ। ओम बिड़ला जी का भाव फरोख्ती सट्टा बाजार 40 से 45 पैसे दिखा रहा है। वहीं अगर बात करूँ मैं प्रहलाद गुंजन जी की तो उनका भाव फरोख्ती सट्टा बाजार ₹1.60 दिखा रहा है। यानी दर्शकों आप समझ सकते हो कि ये सीट भी भाजपा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट रूप से फरोख्ती सट्टा बाजार का यही कहना है। इसके बाद मैं चलना चाहूँ इससे अगली लोकसभा सीट पे और बात करना चाहूँ मैं झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की। तो भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो दुष्यंत जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, और जो हमारे राजस्थान के दर्शक हैं उनको यहाँ बताने की भी ज़रूरत नहीं है हमें कि जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है उनके ये पुत्र हैं। अगर इसके अपोजिट बात की जाए कांग्रेस के नेता की तो वो आपको उर्मिला जैन भाया इसके अपोजिट साइड कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं। अगर फरोख्ती सट्टा बाजार के भाव की यहाँ पे बात की जाए, सबसे पहले मैं दुष्यंत जी के भाव की बात करूँ तो वो आपको 5 पैसे से 10 पैसे का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए उर्मिला जैन भाया की तो वो आपको ₹10 देखने को मिल रहा है। यानी कि इस रिपोर्ट को देखकर हम खुद चौंक गए हैं कि ये इतना बड़ा अंतर जो है इस सीट को लेकर दिखाई दे रहा है फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर, और ये सीट भी आपको बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा इससे अगली लोकसभा सीट की, और बात करूँ मैं यहाँ बीकानेर लोकसभा सीट की तो इसमें भी आपको भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। उम्मीदवारों की बात करूँ तो भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ उम्मीदवार है। वहीं अगर कांग्रेस उम्मीदवार की बात की जाए तो वो आपको गोविंद राम मेघवाल जी देखने को मिलेंगे। यानी कि मेघवाल जी का आपसी मुकाबला है। और अगर इनके भावों की बात की जाए तो भाव में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे इनके नाम है उनसे विपरीत यहाँ पे फरोख्ती सट्टा बाजार इनको हाल बता रहा है। भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल जी का भाव आपको 10 से 15 पैसे देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल जी का भाव ₹8 देखने को मिल रहा है।
यानी कि दर्शकों फरोख्ती सट्टा बाजार ये सीट भी स्पष्ट रूप से भाजपा की तरफ जाती हुई बता रहा है और ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दर्शकों मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा जो भाजपा की तरफ से जो सीट जा रही है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि 13 सीटों की हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जो दर्शक है वो यहाँ जो है वीडियो छोड़ कर ना जाएं। अभी मैं आपको इसके बाद 5 जो लोकसभा सीटें हैं राजस्थान के अंदर, वो ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनमें कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। उस सीटों के ऊपर बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों में से कोई भी जीत सकता है, तो उनका भी मैं आपको हाल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस लोकसभा सीट को खत्म कर लेते हैं। अगर बात की जाए भरतपुर लोकसभा सीट की, तो भाजपा की तरफ से यहाँ पे रामस्वरूप कोहली जी उम्मीदवार भाजपा की तरफ से हैं और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार यहाँ पे संजना जाटव जी उम्मीदवार हैं। अगर भाव की बात की जाए तो भाजपा उम्मीदवार की 40 से 50 पैसे फरोख्ती सट्टा बाजार इनका भाव दिखा रहा है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार का भाव 1.5 रुपये दिखा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि इस लोकसभा सीट से भी आपको भाजपा का उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चर्चा करते हैं उन 5 लोकसभा सीटों की जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जिनके ऊपर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं उस लोकसभा सीट की, तो सबसे पहली लोकसभा सीट इसमें आती है वो अलवर की लोकसभा सीट है, जिसमें 2 उम्मीदवार आपको देखने को मिल रहे हैं। और चुनाव में भी आपको पता होगा कि अलवर के जो हमारे दर्शक हैं वो समझ भी गए होंगे कि वहाँ पे भारी वर्सेस लोकल का एक मुद्दा उठाकर चुनाव को लड़ा गया था। लोकसभा सीटों को अगर फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर देखें तो इनमें आपसी कड़ा मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये सीट 60% बीजेपी की तरफ, 40% यूँ भाई कांग्रेस की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद चले इससे अगली लोकसभा सीट के ऊपर, तो वो टोंक सवाई माधोपुर की सीट है। अब इसका अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो भाजपा की तरफ से यहाँ पे हरीश मीणा जी उम्मीदवार हैं। उसी की बात अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सुखबीर जौनपुरिया जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। अगर फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर इनके भावों की मैं चर्चा करूँ तो दोनों का 1-1 रुपये का भाव आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि इस लोकसभा सीट को लेकर फरोख्ती सट्टा बाजार भी कंफ्यूज है कि ये सीट जो है किस तरफ अपना रुख कर सकती है। इसके बाद इससे अगली लोकसभा सीट के ऊपर चले, वो बांसवाड़ा की लोकसभा सीट है। और अगर उम्मीदवारों की मैं यहाँ बात करूँ तो भाजपा की तरफ से यहाँ उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीया जो है वो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है। कांग्रेस का उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो वो राजकुमार रोत जी यहाँ से उम्मीदवार है। तो इस सीट को लेकर भी फरोख्ती सट्टा बाजार एकदम कन्फ्यूजन में है और इस लोकसभा सीट से भी वो नहीं बता पा रहा है कि इस सीट का झुकाव किस तरफ होगा इन लोकसभा चुनाव में। इससे अगली लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो वो श्री गंगानगर की जो लोकसभा सीट है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। फरोख्ती सट्टा बाजार इस सीट को लेकर क्या अनुमान बता रहा है, अगर मैं बताऊं सबसे पहले आपको भाजपा का उम्मीदवार तो प्रियंका बालन जी जो हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। और अगर वही बात की जाए कांग्रेस की तरफ से तो वो कुलदीप इंदौरा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस लोकसभा सीट को लेकर भी फरोख्ती सट्टा बाजार स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पा रहा है कि ये सीट किस तरफ अपना रुख कर सकती है। अब इसके बाद मैं बात करूं दर्शकों इससे अगली लोकसभा सीट की जयपुर ग्रामीण की, तो सबसे पहले मैं यहाँ उम्मीदवारों की बात करूं तो भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार है वो राव राजेंद्र सिंह जी उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो अनिल चोपड़ा जी हैं। अगर अनिल चोपड़ा जी के बारे में अगर मैं कुछ बातें करूँ तो अभी अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी जो काफ़ी न्यूज़ चैनलों के ऊपर उन्होंने बयान दिया है कि जिस प्रकार अनिल चोपड़ा जी ने इस लोकसभा सीट के ऊपर चुनाव लड़ा तो उनको आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि आकर वो जो है इन चुनाव में उनकी मदद करें। तो इस प्रकार की जो तमाम तलखी जो है वो इन दोनों राजनेताओं के बीच में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है इस लोकसभा सीट को लेकर ये जो उम्मीदवार है वो सचिन पायलट जी की तरफ से एक उम्मीदवार के रूप में उतारे गए हैं। इस लोकसभा सीट को लेकर भी फरोख्ती सट्टा बाजार में कंफ्यूज है और अपना हाल जो है वो नहीं बता पा रहा है कि ये सीट जो है कांग्रेस जीत सकती है या बीजेपी जीत सकती है। इस बात का कोई फरोख्ती सट्टा बाजार की तरफ से अनुमान नहीं है। तो दर्शकों आज राजस्थान को लेकर हमने 13 सीटों का हाल बताया, जिसमें बताया कि इन 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए 5 सीटें ऐसी भी आपके साथ साझा की जिनके ऊपर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, फरोख्ती सट्टा बाजार का भी यही कहना है। इसके अलावा हमने 7 सीटें, जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया था, स्टार्टिंग में भी इस चीज़ का कहा था कि 7 सीटें जिनके ऊपर कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर भी यही अनुमान जो है वो बार बार सामने आ रहे हैं। तो अगर वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो अगर आप देखना चाहते हो तो जाके वो वीडियो भी देख सकते हो कि किस किस जिले से कांग्रेस का उम्मीदवार विजय हो रहा है। और ये जो सीटें थी इनका हाल मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अगर ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को जाके सबसे पहले लाइक कर दो,
साथ में जो इन लोकसभा सीटों को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या अनुमान है, वो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, ताकि राजस्थान के लोगों को तो कम से कम ये पता लग सके कि उनके यहाँ से कौन उम्मीदवार जीत रहा है फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर। और अंत में मैं आपको एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँ कि फरोख्ती सट्टा बाजार की कार्यप्रणाली को हम प्रमोट नहीं करते हैं और किसी भी दर्शक को हम सट्टा बाजार में निवेश करने की सलाह नहीं देते हैं। और जो ये आंकड़े हैं इनकी भी हम और हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है। जो आंकड़े फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर निकल के आए थे वो आपके साथ एज इट इज हमने साझा किए। फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।